असम के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से काम हो रहा है। असम जो ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है, बाढ़, नदियां और पहाड़ जैसे भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद आज के दौर में केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं की मदद से रोड नेटवर्क, रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, पावर जनरेशन और नए रिवर ब्रिज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यह विकास न केवल राज्य की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, बल्कि राज्य की इकोनॉमी, टूरिज्म, बिजनेस और जॉब के क्षेत्र में नई डेवलपमेंट की कहानियां लिख रहा है। आज के इस वीडियो में हम असम के ऐसे ही टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जो राज्य के विकास में अगले कुछ वर्षों में क्रांति लाने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, धुबरी फुलबारी ब्रिज प्रोजेक्ट भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यह ब्रिज असम के धुबरी को मेघालय के फुलबारी से जोड़ेगा, जो पूर्णतः बन जाने के बाद NH 127B नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 19.28 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य नेविगेशन ब्रिज और अप्रोच वायाडक्ट शामिल हैं, जिसे 4 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज तकनीक से बनाया जा रहा है। इस ब्रिज के निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यह ब्रिज भारत के किसी भी नदी पर बनने वाला सबसे लंबा ब्रिज होगा और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बाद पानी पर भारत का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 4,997 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका वर्तमान में लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 2027 तक इस ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है, जिसके बन जाने के बाद वर्तमान में धुबरी से फूलबारी जाने का रास्ता 212 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 19 किलोमीटर रह जाएगा, जिससे आने वाले समय में पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन और रणनीतिक महत्व बढ़ेगा। नंबर 9, माता कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट असम के गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध माता कामाख्या मंदिर के आसपास एक प्रमुख कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा, जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी और महाकाल कॉरिडोर उज्जैन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाना, भीड़ प्रबंधन करना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इस कॉरिडोर के निर्माण के अंतर्गत मंदिर के आसपास की खुली जगह को वर्तमान के 3,000 वर्ग फुट से बढ़ाकर लगभग 1 लाख वर्ग फुट करने के साथ ही कॉरिडोर की चौड़ाई मौजूदा 8-10 फुट से बढ़ाकर 27 से 30 फुट तक करना और पीक टाइम जैसे अंबुबाची मेला में 8 से 10 हजार श्रद्धालुओं को एक साथ माता कामाख्या मंदिर में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा माता कामाख्या टेम्पल के समीप गार्डन का निर्माण, मंदिर कॉम्प्लेक्स में 6 अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार और मुख्य मंदिर के अलावा नीलांचल पर्वत पर अन्य मंदिरों का भी विकास शामिल है, जिसमें करीब 498 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसे अगले 2-3 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 8, गुवाहाटी मेट्रो प्रोजेक्ट गुवाहाटी मेट्रो असम की राजधानी गुवाहाटी में एक प्रस्तावित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी MRTS है, जो शहर की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को कम करने और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्लान किया गया है, जिसकी कुल प्रस्तावित लंबाई 61.4 किलोमीटर है, जिसे गुवाहाटी सिटी के नारंगी से लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच बनाया जाएगा, जिसमें कुल 54 मेट्रो स्टेशन के साथ 4 कॉरिडोर शामिल होंगे, जिसमें से लाइन 1 धारापुर से नारंगी के बीच 22.6 किलोमीटर तक एलिवेटेड मेट्रो लाइन के तौर पर विकसित किया जाएगा, तो वही लाइन 2 MG रोड से खानापाड़ा तक 10 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन के तौर पर विकसित किया जाएगा। लाइन 3 की बात करें तो यह जल्लुकबारी से खानापाड़ा तक 19.4 किलोमीटर तक एलिवेटेड मेट्रो लाइन के तौर पर विकसित किया जाएगा और लाइन 4 ISBT गुवाहाटी से पलटन बाजार तक 9.4 किलोमीटर तक एलिवेटेड मेट्रो लाइन के तौर पर विकसित किया जाएगा। इन मेट्रो प्रोजेक्ट का निर्माण मेट्रोनियो यानी लाइट मेट्रो सिस्टम के तौर पर किया जाएगा, जिसे बनाने में लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मेट्रो प्रोजेक्ट का पूरा DPR तैयार कर लिया गया है और संभव है इसी साल के अंत तक इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला मेट्रो प्रोजेक्ट होगा। नंबर 7, गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट असम की राजधानी गुवाहाटी में ट्रैफिक जाम को कम करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए गुवाहाटी रिंग रोड असम का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें गुवाहाटी शहर के चारों तरफ 118.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण कराया जाएगा, जो NH 27 के लंबी दूरी ट्रैफिक को गुवाहाटी शहर के केंद्र से हटाकर बाईपास रूट प्रदान करेगा।
इस रिंग रोड प्रोजेक्ट का निर्माण 3 सेक्शन में किया जाएगा। सेक्शन ए में 56 किलोमीटर लंबी 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण कराया जाएगा, जो बेहाटा चरियाली से शुरू होगा, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 किलोमीटर का न्यू ब्रिज का निर्माण भी शामिल है। वही सेक्शन बी में NH27 के मौजूदा 8 किलोमीटर लंबी गुवाहाटी बाईपास को 4 से 6 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। वही सेक्शन सी में NH27 के मौजूदा 58 किलोमीटर लंबी बाईपास सड़क को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें करीब 5,729 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका निर्माण अगले 2-3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 6 काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। असम राज्य का काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता की सुरक्षा और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी दोनों को संतुलित करने के लिए किया जा रहा है, जिसके निर्माण के लिए अभी हाल ही में 18 जनवरी 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल लंबाई 86 किलोमीटर होगी, जिसे कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक बनाई जाएगी, जिसे 3 सेक्शन में बनाया जाएगा। सेक्शन ए के तहत 35 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड बनाया जाएगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क से गुजरेगा, ताकि काजीरंगा पार्क के नीचे जंगली जानवर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही कर सकें। सेक्शन बी के तहत झखलाबंधा और बोकाखाट के आसपास 21 किलोमीटर लंबी बाईपास बनाया जाएगा और सेक्शन सी के तहत 30 किलोमीटर मौजूदा सड़क को 2 से 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें करीब 6,950 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। इस कॉरिडोर के निर्माण से काजीरंगा नेशनल पार्क के वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे और असम में नए टूरिज्म और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। नंबर 5 शिलांग सिलचर हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने शिलांग और सिलचर के बीच एक हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की मंजूरी दी है, जिसकी लंबाई 166.8 किलोमीटर होगी, जिसे शिलांग के मावलिंगखुंग से सिलचर के पंचग्राम तक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के तौर पर बनाया जाएगा, जिसका 144.8 किलोमीटर का हिस्सा का निर्माण मेघालय में और 22 किलोमीटर हिस्से का निर्माण असम में कराया जाएगा, जिसकी अनुमानित खर्च 22,864 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसे 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण के पूरा हो जाने के बाद शिलांग से सिलचर का सफर 8 घंटे से घटकर महज 4-5 घंटे की रह जाएगी। नंबर 4 नेहरू स्टेडियम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। असम सरकार और केंद्र सरकार की मदद से गुवाहाटी में स्थित ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम को एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में बदलने के लिए इसका पुनर्विकास कर रही है, जिसे अब फीफा और ओलंपिक स्तर के स्टेडियम के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इस स्टेडियम के पुनर्विकास के अंतर्गत इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल स्टेडियम, इंडोर ट्रेनिंग सेंटर, प्लेयर्स हॉस्टल, मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल और एक बड़ा ऑडिटोरियम का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही फुटबॉल स्टेडियम की दर्शक क्षमता 25 से 40 हजार के बीच बनाया जाएगा, जिसे बनाने में लगभग 765 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2027 तक इस स्टेडियम का पुनर्विकास का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 3 टेक सिटी गुवाहाटी असम। इस टेक सिटी को NH27 पर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब और IIIT गुवाहाटी कैंपस के बगल में बोंगरा गुवाहाटी कामरूप डिस्ट्रिक्ट में 103.39 एकड़ एरिया में बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में और 100 एकड़ तक विस्तार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत का पहला बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC और IT हब बनाना है। इस टेक सिटी को असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। फिलहाल इस टेक सिटी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस जैसी दर्जनों कंपनियां हजारों करोड़ रुपए के निवेश शुरू कर दिए हैं, जिससे भविष्य में यह सिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और IT हब बनने वाला है। नंबर 2 यूनिटी मॉल गुवाहाटी असम। यूनिटी मॉल भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, GI टैग्ड प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, जिसके लिए हर राज्य में एक बड़ा यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत गुवाहाटी में बेटकुची के पास करीब 226 करोड़ रुपए की लागत से करीब 4.5 एकड़ एरिया में यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बन जाने के बाद उसमें असम के लोकल प्रोडक्ट को एक ही जगह बेचा और प्रमोट किया जा सकता है। नंबर 1 अमृत गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी।
असम के गुवाहाटी में मोरीगांव जिले के जागीरोड में करीब 1000 एकड़ एरिया में अमृत गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी को विकसित किया जाएगा। इस सिटी को वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज, रेजिडेंशियल एरिया और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, जिससे भविष्य में यह सिटी IT हब और ग्लोबल बिजनेस सिटी के तौर पर अपनी पहचान बनाएगी। इस सिटी को 2 फेज में डेवलप किया जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज का कार्य 2030 तक और सेकंड फेज का निर्माण कार्य 2035 तक पूरा कर लिया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको असम के इन मेगा प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा कौन सा मेगा प्रोजेक्ट अच्छा लगा, कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।